तो शुरू कर रहे हैं क्लास बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी, अपने पास एक कॉपी पेन जरूर नोट रख लीजिए और बुक रखिए अपनी। ठीक है, और आपको स्क्रीन पे ही देखना है सब कुछ। ये हमारे टॉपिक है जो हमें इसमें पढ़ने, और ऑलरेडी ये चैप्टर हम कर चुके हैं, तो आपको इसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझाने में मुझे बहुत और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये चीजें बहुत इजी रहेगी समझनी सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ये देखिए, स्क्रीन पे नजर बनाए रखेंगे सारे। इसमें सबसे देखो, ध्यान दो यहाँ पे, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन एनिमल, जो हमारे बॉडी के अंदर, ये पूरे का पूरा आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है, और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको ये दिख रहा है कि किस तरीके से कौन सी चीज कहाँ पे है। जो रेड कलर है बेटा, वो ये बता रहा है कि इसमें हमारा ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड मूव कर रहा है। और जो ब्लू कलर की लाइनें आपको दिखाई दे रही है बॉडी के अंदर, ये सारी की सारी ये इंडिकेट कर रही है कि इसमें कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, जो वापस हार्ट में आ रहा है। तो हार्ट का डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, समझाया था, और यही हम इसमें स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो सारे बच्चे इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और समझेंगे। तो ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे बॉडी में कैसे होता है, हाउ ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनके बारे में हम इसमें एक एक करके देखेंगे। तो अगली वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कुछ बातें हमारे पास आएगी। ये देखिए ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो आप सभी बच्चों को पता है ना ब्लड क्या होता है? कितने बच्चों को ब्लड के बारे में पता है? सभी बच्चों को पता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बस ये देखिए सामने देखिए बेटा, ब्लड जो है सर्कुलेटरी मीडियम है हमारे बॉडी के अंदर, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये रिवीजन हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या क्या आता है। आपका हार्ट आता है, ठीक है, ब्लड आता है, और उसके अलावा और क्या चीज आती है, ब्लड वेसल्स आती है। ठीक है, और ये अगर पूछा जाता है, अब ये नोट्स के फॉर्म में कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसी का शॉर्ट नोट्स में आप कैसे चीजों को समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो ब्लड इज सर्कुलेटरी मीडियम। वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सर्कुलेटरी मीडियम इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर होगा इट इज ब्लड। और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब ये लिक्विड होता है, और कनेक्टिव का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है, तो कनेक्ट करता है आपके टिश्यू को, इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। 78% बेटा वाटर होता है ब्लड में, 22% इसमें सॉलिड यानी कि सेल्स होती है, जो कि आप तीन टाइप की सेल्स इसमें स्टडी करोगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि कनेक्ट डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन है, चाहे आपके जो भी पार्ट है बॉडी का, छोटे से छोटा पार्ट सेल होता है, तो वहां तक ब्लड आपका पहुंचता है, और आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है, जो फूड आप खाते हो उसको पहुंचाता है। तो यही बात यहां पे लिखी है कि कनेक्ट डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर हर चीज आपके हर हिस्से तक पहुंचाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन है, आपका खाना जो आप डाइजेस्ट करते हो वो है, और दूसरी चीज मैं बताऊं तो जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है उसे वापस लाने का काम भी ब्लड ही करता है, और हम एक एक करके सारे सिस्टम के थ्रू इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पूरे का पूरा ये देखिए, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे जो रेड वाला है पोर्शन, उसमें मैंने लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपको ब्लू वाला दिखाई दे रहा है उसमें लिखा है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसके अंदर वेस्ट है वो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला यानी कि आपका प्योर ब्लड जा रहा है आपकी बॉडी के लिए, वो आपको रेड कलर से नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? अब अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं मैं आपको, और अगले स्लाइड में आप ध्यान से देखिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे हम। तो ये देखिए, जो ब्लड है बेटा हमारा, ये किस चीज से बना है उसके कंपोजिशन की बात करेंगे। ये जो आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक मशीन है जिसमें हम ब्लड को अगर सैंपल के इस तरीके से, ये एक ट्यूब है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड रखा हुआ है, ब्लड को इसके अंदर रखे अगर तेजी से घुमाया जाए तो ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी पार्ट्स है वो सब कुछ सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और इसी को ब्लड जो है सेंट्रीफ्यूगर कहा जाता है। तो जब ब्लड का टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, तो इसी तरीके से इन चीजों को अलग करते हैं, और ये देखो ये अलग करके आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये पूरा ब्लड आपको ऊपर से नीचे तक स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये ब्लड के अंदर से पार्ट अलग हो गए। देखो जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे चले गए, और जो लाइट वाला पार्ट है ब्लड का वो ऊपर आ गया। ये तो जो लाइटर कलर का दिखाई दे रहा है इसे प्लाज्मा कहते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, 95% पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। वही आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा।
अपनी स्क्रीन पे नजर बनाए रखेंगे और अगर हो सके तो अपने हेडफोन वगैरह अगली बार से लगा के रखें ताकि आपको मेरी आवाज ज्यादा क्लियर और अच्छे से सुनाई दे। ऐसी जगह पे बैठा कीजिए जहां पे आपका नेटवर्क प्रॉपर्ली आता हो, आपका फोन प्रॉपर्ली चार्ज होना चाहिए, आपका जूम ऐप जो है वो प्रॉपर्ली पहले उसको अपडेट कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत उसमें ना हो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। तो ये जो येलो रीजन आपको बेटा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मा। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे 2-3 रीजन में, इसमें WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट से आपकी RBC रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा WBC 1% होती है, RBC जो है रेड ब्लड सेल जो होती है वो 45% होती है बाय वॉल्यूम, और जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है बाय वॉल्यूम ब्लड के अंदर। ये हम ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं, गॉट इट। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी है। देखिए तो ब्लड के कंपोनेंट कितने हैं, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रेड ब्लड सेल जिनको हम शॉर्ट में RBC कहते हैं, और इनको बायोलॉजी के अंदर मेडिकल भाषा में एक अलग नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, ओके। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम WBCs पढ़ते हैं, और इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हैं। देन उसके बाद होती है बेटा आपके पास प्लेटलेट्स, इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये एडिशनल नॉलेज है आपके पास जो आपके बुक में नहीं है, और ये बातें अगर आपको पता होगी तो आपकी जनरल नॉलेज बाकी बच्चों से ज्यादा बेहतर होगी। आप कुल मिला के अगर कोई आपसे पूछता है कि ब्लड क्या है तो आप बोलोगे ब्लड जो है फ्लूइड या कह सकते हैं लिक्विड मीडियम है हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का। एंड अगर आपसे पूछते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट क्या है तो आप बोलोगे 4 कंपोनेंट है, प्लाज्मा जो कि लिक्विड मीडियम है, RBC रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स WBC है, प्लेटलेट्स है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो जो आपकी बुक है उसमें चीजें बहुत कम दी होती है, और जो मैं यहाँ पे आपको नोट्स के थ्रू बताऊंगा वो चीजें बहुत डिटेल में होगी, इसलिए अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीजों को समझना और सीखना, ठीक है। नाउ ब्लड प्लाज्मा के बारे में बताऊंगा कि एक एक करके जो 4 हमने कंपोनेंट देखे इनकी एक एक करके स्टडी करनी है हमें। प्लाज्मा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ये देखिए अगर आप राइट साइड में ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा, तो ये जो आपको बीच में छोटे छोटे डिस्क जैसी चीजें दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये आपके पास सेल्स है, ये RBC WBC हो सकती है, लेकिन जो बैकग्राउंड में आपको ब्राउन से कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो प्लाज्मा है, लिक्विड मीडियम है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर जो खाली जगह होती है उसमें जो लिक्विड भरा होता है ब्लड में, दैट इज द प्लाज्मा। सॉरी, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लेट मी शो कर दूं पहले आपको पूरा। ये देखिए अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पे, सारे बच्चे नजर बनाए रखेंगे, सारे बच्चे देख पा रहे हैं, सबके कैमरे ऑन है, मेरी आवाज क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो में जवाब दो फटाफट। स्क्रीन पे पिक्चर क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। नाउ म्यूट योरसेल्फ, अब म्यूट कर दो वापस, ठीक है, खुद को म्यूट पे डाल दो, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लाज्मा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर खाली जगह भरता है। 90% वाटर प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ब्लड के अंदर। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड। तो प्लाज्मा क्या होता है, वो लिक्विड मीडियम होता है जिसमें हमारी RBC WBC और प्लेटलेट जो है वो एम्बेडेड मतलब तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है, मूव करती रहती है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो प्लाज्मा के अंदर बेटा 90% वाटर होता है, 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, 2% इसमें हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनकी जानकारी आपको हायर क्लासेस में ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगी, फिलहाल आप इन सबकी इनके कंपोजिशन, परसेंटेज और नाम याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए ब्लड के जो मेजर प्रोटीन है उनके बारे में बताता हूं। अब ये तुम्हारी बुक में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकती है अगर आप इन्हें ध्यान से याद रखोगे तो। देखिए फाइब्रिनोजन, ये हम किन की बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स के, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें फाइब्रिनोजन जो है वो प्रोटीन होते हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है ना, जब आपको चोट लगती है तो या कट लगता है छोटा मोटा तो ब्लड निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप उसे दबा के रखो तो ब्लड आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो वहां पे कौन काम करता है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स वहां पे आपके उस घाव पे आके एक क्लॉटिंग मतलब एक जाल बनाती है और ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है। एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं ग्लोबुलिन। ये क्या करती है, ये आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके बैक्टीरिया, वायरस एंटर करते हैं तो ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी वाली प्रोटीन से जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है उन हार्मफुल माइक्रोब से। तीसरे वाली जो प्रोटीन होती है उनको बोलते हैं बेटा एल्बुमिन। क्या कहते हैं उनको, एल्बुमिन।
और ये आपके ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि आपके सेल के अंदर पानी का बैलेंस बना के रखती है। तो ये अलग अलग टाइप की प्रोटीन है जो मैं आपको बता रहा हूं, समझ गए। अब इसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने ला रहा हूं। ओके, तो ब्लड सेल्स, अब हमने प्लाज्मा के बारे में तो पढ़ लिया, अब बात करेंगे जो ब्लड सेल्स होती है हमारी वो कितने टाइप की होती है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे नोट्स हैं। इसका बाद में मैं आपको जो है यूट्यूब पे इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हो, नोट्स को अपने लिख सकते हो और अच्छे से तैयार करके अपनी साइंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए, अब सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको आरबीसी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है। तो आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर सेल्स। ठीक है, तो अब इनकी इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट एबंडेंट सेल इन ब्लड, आपके ब्लड के अंदर अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल कोई है तो आरबीसी। इसी वजह से आपका जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। क्योंकि ये जो रेड कलर की ब्लड सेल्स है, इनका रेड कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है, जो आपको मैंने बताया था, उसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। लगभग 5 मिलियन आरबीसी, 5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते, तो 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख रेड ब्लड सेल जो है दे आर प्रेजेंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। यानी कि थोड़े से ब्लड के अंदर लगभग इतनी आरबीसी प्रेजेंट हो सकती है। स्मॉल सेल विदाउट न्यूक्लियस, अब ये इनके कैरेक्टर है कि जो आरबीसी होती है सबसे छोटी सेल्स होती है हमारे ब्लड के अंदर, और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। जनरली सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कंट्रोल सेंटर इसका नहीं होता है। अब इनका फंक्शन क्या है, इसमें अगला टर्म लिखा हुआ है फंक्शन का, कि दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है ऑक्सीजन को हमारे लंग से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक ले जाती है। अब ये बात आपको इसलिए पता है क्योंकि ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको सारी बातें बताई थी कि किस तरीके से ब्लड हमारे हार्ट से जो है पंप होके बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर वापस हमारे लंग्स तक आता है प्यूरिफिकेशन के लिए। समझ गए। अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं, अगला पॉइंट बता रहे हैं कि दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, इसमें एक खास तरीके का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बेटा हेमोग्लोबिन। क्या होता है, हेमोग्लोबिन। तो 100 ml अगर हम अपना ब्लड लें, तो उस 100 ml 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम जो है वो क्या होता है, हेमोग्लोबिन का कंटेंट होता है। और जिस बच्चे के या जिस भी ह्यूमन के ब्लड में इतना हेमोग्लोबिन है, उसको अच्छी खासा ब्लड उसका होता है, प्योर ब्लड होता है, प्रॉपर ब्लड होता है। और जिसका ये कंटेंट कम होता है, हम कहते हैं कि उसके अंदर ब्लड की कमी है। तो देखो, ब्लड की कमी का मतलब ये नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर कम ब्लड है, ब्लड की कमी का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर नंबर ऑफ जो आरबीसी है वो कम है। बेटा आवाज ये कौन बोल रहा है, म्यूट करो, म्यूट करो। कोई भी बच्चा अपना म्यूट ओपन नहीं करेगा, बंद रखेगा, ताकि आपको मेरी बातें सुनाई दे, समझ पाओ। उसके बाद देखिए आगे ध्यान से समझिए, और बातें बता रहा हूं इसके बारे में अभी। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे वो जानकारी दूंगा मैं जो तुम लोगों को एनसीईआरटी वाली बुक पे, जो सीबीएसई की पढ़ रहे थे, उसमें बहुत कम थी वो जानकारी, यहाँ पे आपको पूरी मिलने वाली। देखो, देयर स्मॉल साइज, आपके ब्लड के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी है, आरबीसी है, सबसे छोटा साइज है। तो देयर स्मॉल साइज इनेबल them to travel in extremely thin capillaries। किसी बच्चे को मेरी आवाज क्या नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे के साथ? देखिए, मैं आपको बता रहा था आरबीसी के बारे में। तो देयर स्मॉल, यानी कि आरबीसी का स्मॉल साइज होने की वजह, दे एनेबल देम टू ट्रेवल, वो बड़े आसानी से हमारी सबसे छोटी जो ब्लड वेसल है कैपिलरीज, उसमें भी वो मूव कर सकती है। ऑलराइट, प्रोड्यूस इन द बोन मैरो फ्रॉम द स्टेम सेल। अब ये बात ध्यान से सुनना कि ये कहां प्रोड्यूस होती है, ये आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर जो खाली जगह होती है, उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन वहां पे करती है बॉडी। एवरेज लाइफ स्पान, यानी कि जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, ये जब बन जाती है सेल, तो इनकी जिंदगी कितनी होती है, 120 डेज तक ये सर्वाइव करती है। उसके बाद ये, यहाँ पे स्प्लीन दिख रही है, ठीक है, ये ग्रेवयार्ड है। ये अगर आप ह्यूमन बॉडी का डायग्राम देख रहे हो, तो एक स्प्लीन होती है हमारे स्टमक के जस्ट साइड में। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, 120 डेज के बाद ये इन आरबीसी को अपने आप ही पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देगा, और नई आरबीसी बना के जो है वो हमारे ब्लड में आ जाएगी। तो कितनी लाइफ होती है इनकी, 120 डेज। ये सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है मेरी बातें, ठीक है। अब अगली स्क्रीन, अगले आपसे जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। नाउ लुक एट इट, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात करेंगे दूसरे टाइप की ब्लड सेल्स की, और वो है हमारी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये लेसर इन नंबर देन आरबीसी, आरबीसी कम नंबर होता है इनका, इतनी नहीं होती जितनी रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड में होती है, ये उनके मुकाबले में थोड़ी कम होती है। देखो कितनी होती है, लिखा हुआ है 4000 से लगभग 1/10,000 10,000, यानी कि 4000 से 11,000 के बीच में आपकी डब्ल्यूबीसी जो है वो प्रेजेंट होती है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। पर माइक्रोलीटर का मतलब है 1 ml या 2 ml ब्लड के अंदर लगभग इतनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहती है।
गॉट इट? ये देखिए स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रखा है, इस तरीके के डायग्राम है जो आप देख पा रहे हो, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इनको लिम्फोसाइट बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं, इजिनोफिल बोलते हैं, न्यूट्रोफिल बोलते हैं, बिकॉज इनकी शेप, इनके जो न्यूक्लियस है वो थोड़े अलग शेप में होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स है। इनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, जैसे आरबीसी का कलर मैंने बताया रेड होता है, इनका कलर ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, तो इनका कोई कलर नहीं होता है। और इनमें न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं था। ये डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, तो आप बोलोगे आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आरबीसी कंटेन हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी कंटेन नो हेमोग्लोबिन। इसके अलावा आरबीसी आर रेड इन कलर, डब्ल्यूबीसी आर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट या कलरलेस। इसके अलावा आरबीसी जो है वो स्मॉलेस्ट सेल्स होती है ब्लड की, डब्ल्यूबीसी जो है वो लार्जर होती है उससे। इसके अलावा आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होता है। ऑलराइट, इस तरीके से आप इनको बता सकते हो। आरबीसी के रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस है और अलग अलग शेप भी होती है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये जो डब्ल्यूबीसी आपके ब्लड में होती है इनका रोल क्या है, क्या काम करती है, ये रहा, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर इनक्लोज किया ये काम करती है। दे हेल्प फाइट इन्फेक्ट एंड बिल्ड द इम्यून सिस्टम। आपके शरीर की इम्यूनिटी को, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत बनाती है। अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो ये डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी के सोल्जर है, आर्मी है, ये ऐसे किसी भी चीज को अंदर आते ही उस पर अटैक करती है, उन्हें मार देती है और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द डिफेंस मैकेनिज्म, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती रहती है। गॉट इट? उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इनकी लाइफ देख लीजिए, इनकी लाइफ कितनी होती है, इनकी लाइफ होती है बेटा 3 to 4 डेज। अब ध्यान से सुनना भी, आरबीसी की हमने थोड़ी देर पहले लाइफ देखी थी, कितनी थी, 120 डेज। और जो डब्ल्यूबीसी है ये 3 से 4 दिन की ही लाइफ है, उसके बाद ये खत्म होकर नई बनती रहती है, पुरानी डेड होती रहती है, नई बनती रहती है। तो क्योंकि इनकी लाइफ जो है कम होती है, तो 3 to 4 डेज की लाइफ होती है। आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली जो पुरानी हो जाती है, डेड हो जाती है, उनको निकाल देती है और नई डब्ल्यूबीसी आपकी हर तीसरे चौथे दिन में बनती रहती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है, और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अब अगली स्लाइड दिखा रहा हूं आपको में। अब देखो, अब तीसरे टाइप की सेल जो हमारे ब्लड में है उनको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ये देखिए, ये ब्लड क्लॉट है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये खूबसूरत सी एक लेडी दिखाई दे रही है, इसके हाथ पे चोट लगी है और ब्लड निकल रहा है। तो ब्लड निकल रहा है तो थोड़ी देर के बाद, जैसे आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि ब्लेड से या किसी चीज से आपके गलती से आपको इंजरी हो जाती है तो ब्लड निकलता है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर प्रेस करके रखो तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्लड रुक जाता है। अब वो ब्लड क्यों रुकता है, वो इसलिए रुकता है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर आपके ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक खास तरीके की सेल्स है जिनको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स वहां पे एक क्या बनाती है, जाल सा बनाती है, और वो जाल जो है वो ब्लड को ध्यान से समझना है। तो ध्यान से देखिए, प्लेटलेट्स के बारे में सुनिए। ये है प्लेटलेट्स, और इस तरीके के कुछ इसके छोटे छोटे शेप्स होते हैं, बहुत छोटी होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। एंड 20,000 से लेके 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख टू 5 लाख पर माइक्रोलीटर आपके ब्लड में होती है। यानी कि आपके लगभग 1 ml के अंदर 2 लाख से 5 लाख या 50 लाख तक प्लेटलेट्स होती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, जिन बच्चों को या जिन लोगों को डेंगू की बीमारी हो जाती है उनकी प्लेटलेट्स क्या होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि वो डेंगू का जो वायरस होता है वो हमारी प्लेटलेट्स को किल करने लगता है। तो प्लेटलेट जब 20,000 से कम हो जाती है तो आपके लिए बहुत खतरा हो जाता है। ऐसे में हमें स्पेशल टाइप की चीजें लेनी पड़ती है और फिर डॉक्टर बड़े स्पेशल तरीके से आपका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर आपकी बॉडी में कम होगी तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है उसके बाद, ठीक है। सो डेंजरस होता है। चलिए देखिए, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। स्मॉल साइज की होती है, 2 लाख से और लगभग आप कह सकते हो 5 लाख पर ml हो सकती है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको सबका है, ये आपके में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ रहे हो आपका, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपके ब्लड को क्लॉट करने से रोकती है। समझ में आ रही है बात, मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द लार्ज बोन मैरो सेल, ठीक है। और ये भी कहां प्रोड्यूस होती है, लार्ज बोन मैरो सेल, यानी कि हड्डियां जो है ना, बोन्स, आपकी जो बोन्स है उन बोन्स के बीच में खाली जगह होती है, खोखली होती है बोन अंदर से, उसके अंदर ये बनती है, बोन मैरो सेल्स इन्हें प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो बोन मैरो सेल्स 2 टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती है बेटा, आरबीसी भी बनाती है और प्लेटलेट्स भी बनाती है। बातें आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है।
ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो सिंपल सी बात है, कम से कम आपको सुन लिया है तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी कोई नाम होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए आगे टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन किसे कहते हैं, इंजरी होने के बाद, चोट लगने के बाद ब्लड का रुकना, उसी को कोआगुलेशन कहते हैं, यानी कि खून का रुक जाना, चोट में से बाहर ब्लड ना आए, उसी चीज को कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो ब्लड क्लॉट इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, सपोज करो आप गिर गए, चलते हुए चोट लग गई, वहां से ब्लड निकलने लगा, तो उस ब्लड को थोड़ी देर के बाद ये जो प्लेटलेट्स है वो क्या कर देगी, सीज कर देगी, ताकि उस घाव में से ब्लड बाहर ना निकले, और उसी को हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो क्लॉट फॉर्म होगा, और उस क्लॉट फॉर्म होने का आपको बताया था ना मैंने, प्रोटीन्स होती है, तो प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन वहां पे आके एक नेटवर्क तैयार करेगी, और वो फाइब्रिन आपके उस इंजरी को सीज कर देगी, मतलब सिल देगी वापस, ताकि वहां से ब्लड ना निकले। अब अगर हम कंपोनेंट देखें जो क्लॉटेशन में हेल्प करते हैं, जो ब्लड क्लॉट करते हैं, इंजरी को प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो प्लेटलेट्स, वो आके वहां पे क्या बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है, जाल बनाती है, ताकि वो जो इंजरी है वो बंद हो जाए और ब्लड वहां से बाहर ना निकले। क्लॉटिंग फैक्टर वहां पे प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बस इतना ही करवा रहा हूं, कल इससे आगे का पार्ट हम करेंगे, कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, यस सर। स्क्रीन को जो है वो हटा रहा हूं यहाँ से। यस सर। अब आप सारे बच्चे वापस स्क्रीन पे लाइव आ गए हो, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। यस सर। तो जितना मैंने आपको बताया, इसका ये वीडियो मैं शाम को आपके किस पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। आप सभी ने यूट्यूब मेरा जो